सबसे पहले हम लोग सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब x की वैल्यूज, x इज एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, y इज एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इस तरह के सिस्टम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। और ये जो प्लेन है, जो ये समतल है, जो ये धरातल है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हिंदी में बोलते हैं कार्ती तल। नाउ कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश, एक चौथाई भाग। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जब टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें कार्टेशियन प्लेन होता है और वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x इंक्रीजेज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो जैसे जैसे हम लोग राइट साइड मूव कर रहे हैं x इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं y इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड बोलते हैं। In the right-handed coordinate geometry system, x increases in the rightward direction and y increases in the upward direction. अब हम लोगों ने कहा कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब राइट 90 डिग्री होता है ऐसे सिस्टम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिस्टम कैसा हो गया? राइट हैंडेड हो गया। और कैसा हो गया? राइट हैंडेड एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कह रहे इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। x की वैल्यूज रख रख करके y की वैल्यूज निकाल लोगे। जैसे आपने कहा कि पुट x इक्वल 0, जब यहाँ x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये पॉइंट आ जाएगा 0,0। नाउ पुट x इक्वल 1, x की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो पॉइंट आ जाएगा 1,1। ये पॉइंट हो गया 1,1। सिमिलरली पुट x इक्वल 2, जब x 2 रख दोगे, x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। y की वैल्यू 4 हो गई, ये पॉइंट आ गया 2,4। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है जैसे 1 है या 2 है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है जो y कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा, ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हिंदी में बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। भुज, कोटि। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या हो गई? -1। जब -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर हम लोग x की वैल्यू -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ये पॉइंट आ गया -2,4। अब इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। एक ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल स्मूथ हो और इन पॉइंट से पास करें। ठीक से बनाएंगे तो इस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है। एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर दे रहे हैं जो कि इन पॉइंट से पास करे, तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो बोलते हैं पैराबोला।
पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवलय। ग्राफ के इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं शीट्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0। ये लाइन बीचों बीच में है, जैसा ग्राफ राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड है, तो इस लाइन को बोल देते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी मुख्य रूप से हम लोग इतने ही सीखेंगे। जब हम लोग पैराबोला चैप्टर में आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ एक्स की पावर क्या है? 2। ग्राफ बनाना सीख लिया हमने। किस चीज का ग्राफ बनाया गया है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं क्या ये ग्राफ? तो क्या देख रहे हैं? ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा ग्राफ राइट साइड बना है वैसा ही लेफ्ट साइड बना है। क्यों ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये देखना है। कोई ग्राफ कब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, कब नहीं होगा, इस बात को कैसे पता लगाएंगे? जब x की वैल्यू 1 रख रहे थे y 1 आ रहा था, x -1 रख रहे थे तो भी y 1 आ रहा है, स्क्वायर है। x2 रख रहे थे y 4 आ रहा था, और जब -2 रख रहे थे तो भी 4 आ रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो जैसा ग्राफ राइट साइड बन रहा था वैसा ही लेफ्ट साइड। किस तरह से चेक करेंगे? क्या करें? चेक करने का तरीका है, आइए देखिए, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही साथ नोट करिएगा, मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा। क्या है? इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन इफ, इन एनी इक्वेशन when x changes to -x, करें x की जगह -x चेंज कर दें। In any equation, when x changes to -x, there is no change in the equation. Equation change नहीं हो रही है। Then the graph of such equation, then the graph of such equation is symmetric, symmetric about the y-axis। ऐसे में उस चीज का ग्राफ y-axis के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसी कोई एक लाइन में ही लिखना चाहें, एक लाइन में लिखना चाहें, क्या कह रहे थे कि किसी भी इक्वेशन में x की जगह -x रखने पे कोई चेंज ना हो, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जा रहा है? प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ का ये पोर्शन मिल रहा है, -x रखने पे ये वाला पोर्शन मिल रहा है। जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मिलेगा, ठीक वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मिलेगा, ठीक वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्सिस से मिलेगा। जैसा ग्राफ राइट साइड आएगा वैसा ही लेफ्ट साइड आएगा। कब? व्हेन x चेंजेस टू -x एंड द इक्वेशन डज नॉट चेंज। x की जगह -x चेंज करने पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जैसा ग्राफ राइट साइड आएगा वैसा ही लेफ्ट साइड आएगा। जैसा पॉजिटिव एक्सिस के लिए आएगा वैसा ही नेगेटिव एक्सिस के लिए आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कह रहे हैं कि एक लाइन में ही लिख दें। एक लाइन में लिख दें। क्या लिखने जा रहे हैं? इफ एन इक्वेशन does not change when x changes to -x, then its graph will be symmetric about
द वाई एक्सिस। इस तरह का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, कह रहे वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए विद द हेल्प ऑफ वाई कोड एक्स स्क्वायर। कह रहे इसी को देख करके अब इसका ग्राफ बनाइए। क्या देख रहे थे? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर आ रहा था, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वाई पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस पर है या उसके ऊपर है। अब आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसके कारण y की वैल्यूज नेगेटिव हो जा रही हैं। जो y की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी माइनस साइन के कारण अब नेगेटिव हो जाएंगी। यहां पर भी y की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, माइनस साइन के कारण नेगेटिव आ जाएंगी, और इस जगह पे y जीरो आ रहा है, तो माइनस इंटू जीरो जीरो, जीरो में माइनस को गुणा करोगे जीरो आएगा। लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यूज, जो पोर्शन ऊपर आ रहा था, माइनस के मल्टीप्लाई होने कारण y की वैल्यू क्या आ रही? नेगेटिव आ रही। अब वो पोर्शन नीचे आ जाएगा क्योंकि y नेगेटिव हो गया है। ठीक इसी तरह से जो पोर्शन ऊपर आ रहा था, क्योंकि y पॉजिटिव था ऊपर आ रहा था, अब y नेगेटिव है तो वही चीज नीचे आ जाएगी। क्या देखा हम लोगों ने? इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, कंपेयर करने में क्या देख रहे हैं कि जो y पॉजिटिव आ रहा था वो अब नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आ गई, फिर से प्रॉपर्टी आ गई। क्या देखेंगे? इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन इफ y changes to minus y, then a reflection or mirror image of the graph is taken about the x-axis. करें in any equation if y changes to minus y, then a reflection or mirror image of the graph is taken about the x-axis. करके x-axis को मिरर मान लोगे, एक दर्पण मान लोगे, प्लेन मिरर मान लोगे, समतल दर्पण मान लोगे। तो समतल, अगर ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? जब किसी प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतना ही पीछे बनती है। अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी आपके दूर जाएगी। जैसे जैसे आप मिरर के करीब जाओगे तो आपकी इमेज भी करीब आएगी, और जैसे आप मिरर से टकरा जाओगे तो आपकी इमेज भी आपसे टकरा जाएगी। ये होता है। तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, इमेज बनाओगे ग्राफ वैसे वैसे नीचे चला जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, इमेज ठीक उसी तरह से नीचे चली जा रही है। तो क्या बताया गया? कंपेयर करके देखा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कंपेयर किया, अगर हम लोग y की जगह माइनस वाई रख दें तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, या इसमें y की जगह माइनस वाई रख दें तो ये वाली आ जाएगी। तो जो नीचे वाला ग्राफ है रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ रिफ्लेक्ट होके अगर नीचे आ रहा है, अगर यहाँ y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो जो ग्राफ नीचे है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। इन एनी इक्वेशन इफ y चेंजेस टू माइनस वाई, देन अ रिफ्लेक्शन और अ मिरर इमेज इज टेकन अबाउट द एक्स एक्सिस। तो दो चीजें बताई गई, कब कोई ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, कब हम लोग x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेंगे, दो बातें बताई गई। तो ये जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, सबके लिए रूल कॉमन होता है। जो रूल यहाँ पे वो सभी के लिए कॉमन है। जब कोई बात बोले कि रूल है ये, तो सबके लिए बराबर होगा।
चाहे किसी भी टाइप का ग्राफ हो। कब कोई ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स रखने पे इक्वेशन चेंज ना हो। कब किसी ग्राफ का x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेंगे? अगर उसकी इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई चेंज कर दें, तब किससे रिफ्लेक्शन लेंगे? x एक्सिस से। अब अगर आपसे पूछा जाए check which of the following, check whether, check which of the following, which of the following graphs is oblique R, symmetric about the y-axis। करें कौन कौन से ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? मान लो हमने दे दिया पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स। दूसरा दे दिया हम लोगों ने y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। चौथा दे रहे हैं y इक्वल टू sec x plus 2 times log of 1 plus x plus 2 times log of 1 minus x। चौथा फोर्थ y इक्वल टू कोई सिंपल से एग्जाम्पल ले लें, साइन एक्स इंटू 2 tan 2x इंटू साइन 3x इंटू tan 4x। चार क्वेश्चंस, चार ऑप्शन दिए गए थे। करें इनमें से कौन कौन से ग्राफ, अगर इनके ग्राफ बनाए जाएं तो इनमें से कौन कौन से ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं? तो सिमेट्रिसिटी चेक करना हमने बतलाया। क्या बतलाया? अगर इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज ना हो, इस प्रकार का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। चलिए पहले वाला को चेक करने जा रहे हैं। फर्स्ट, यहां माइनस एक्स रख दोगे, कोई चेंज होगा? यहां पर cos ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज cos एक्स। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाता तो क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक निकलता? सिमेट्रिक। टिक कर दें, सिमेट्रिक होगा। दूसरे वाले में चलिए, खुद ही बताइए, क्या अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? x की जगह माइनस एक्स रखा तो दूसरा वाला आ गया, यहां माइनस एक्स रखा पहला वाला आ गया। मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स। किसी भी टर्म में फर्क नहीं पड़ा, ये पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां माइनस एक्स हो गया तो यहां x हो गया। a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मॉड एक्स। तो दूसरे वाले का ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। थर्ड वाले में आइए, sec माइनस एक्स sec x। यहां x की जगह माइनस एक्स रखोगे, यहां x की जगह माइनस एक्स रखोगे, नेट टोटल पे कोई फर्क नहीं। जो पहला वाला टर्म है दूसरा बन जाएगा, जो दूसरा वाला टर्म है वो पहला बन जाएगा। तो ये वाला भी आंसर सही हो गया। अब चौथा बताना है, क्या चौथे का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? चौथे वाले का ग्राफ बताना है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाता तो क्या y एक्सिस के सिमेट्रिक निकलता? ये भी निकलेगा। क्यों? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस। कितनी बार माइनस आया? 4 बार। माइनस टू द पावर 4 प्लस। तो चौथे वाले का ग्राफ भी 1 2, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। इन चारों के ही ग्राफ अगर बनाए जाते तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होते? y एक्सिस। इसको अगर हम लोगों ने y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देख लिया है, देखना है क्या ये वाला ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्यों? यहां पर भी अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर हम आपसे बोलें
कि ड्रॉ करिए किसका ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब इसको बनाने जा रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस बना लीजिए, और ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स। फिर से पॉइंट्स रख रख करके मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 रख दी, पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, एक पॉइंट आ गया। नाउ पुट एक्स इक्वल टू 1, एक्स 1 रखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई की दो ले जाएंगी प्लस माइनस 1, दो पॉइंट्स आए, एक ऊपर एक नीचे, ये पॉइंट हो गया 1, और ये पॉइंट हो गया 1, -1। जब x1 है y की दो ले जाए, सेम x के लिए एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, दूसरा पॉइंट नीचे आ रहा है। नाउ पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू +-2, x आपने 4 रख दिया, y की दो ले जा रही है, एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो फिर से एक पैराबोला बन जाएगा। ये पैराबोला फिर से एक पैराबोला बन गया। अब देखो पैराबोला में डायरेक्शंस हैं, जैसे इसको बोल दें अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऊपर की ओर खुल रहा है, अपवर्ड ओपनिंग। ओपनिंग मतलब क्या होता है, खुलना। ये नीचे और खुल रहा है तो बोल देंगे डाउनवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग। इसी तरह से ये राइट साइड खुल रहा है तो इसको बोल देंगे राइटवर्ड ओपनिंग, राइटवर्ड ओपनिंग। राइट साइड खुल रहा है तो राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसके आगे ये पैराबोला बना दिया गया। अगर आपसे कहा जाता कि ड्रॉ करिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, तो इसकी इन दोनों इक्वेशन को एनालाइज करोगे। पहले वाले में क्या हो रहा है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y कोई भी रियल नंबर रखोगे, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 है, 0 से ज्यादा आएगी। x की वैल्यू 0 यहां होती है, 0 से ज्यादा राइट साइड होती है। तो जो भी ग्राफ है वो y एक्सिस पर या उसके राइट साइड आ रहा है। इस वाले में जा रहे हैं, या इसको ऐसे लिख दें और x इक्वल टू -y स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, -y स्क्वायर, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर 0 आएगी। जो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, अब वही x की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉजिटिव आ रही थी, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। जो x की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, माइनस के मल्टीप्लाई होने के कारण वो वैल्यूज क्या हो गई, नेगेटिव। जो ग्राफ राइट साइड आ रहा था वो ग्राफ